जी गुरुदेव मेरे प्यारे साथियों, इंदिरा रावत राजस्थान अजमेर से। कहो साथियों कैसे हो? ईश्वर की दया से अच्छे ही होंगे। प्यारे साथियों, एक बार श्राद्ध पक्ष का टाइम चल रहा था और कबीरदास जी के गुरु रामानंदाचार्य जी कबीरदास जी को अपने पास में बुलाकर दूध का बर्तन देकर ये कहते हुए उनको दूध लाने भेजा कि पितरों को भोग लगाना है तो खीर बनानी है, तो ये बर्तन लेके जाओ और दूध लेके आओ। कबीरदास जी उस टाइम 9 साल के ही थे। उन्होंने दूध का बर्तन लिया और दूध लेने के लिए निकल पड़े। और जैसे ही वो जाने लगे तो जहाँ दूध लेने जाने थे उन्हीं की एक गाय थी जो कि बाहर की तरफ मरी हुई पड़ी थी। तो कबीरदास जी उसके पास में ही बैठ गए और अपना बर्तन भी वहीं पे रख दिया और वहाँ पे कुछ देर बैठे रहे। और उन्होंने सोचा आसपास से घास उखाड़ लेता हूँ और थोड़ी बहुत घास उखाड़ कर उसके पास में रखने लगे। और इसी टाइम वो बैठे रहे तो काफी टाइम हो गया। तो रामानंदाचार्य जी ने सोचा कि कबीर अभी तक दूध लेके नहीं आया है, पितरों को भोग लगाने का टाइम होने वाला है। तो वो खुद दूध लेने के लिए निकल पड़े। और जैसे ही वो जाने लगे तो आगे देखते हैं कि कबीरदास जी एक गाय के पास में, मरी हुई गाय के पास में बैठे हुए हैं। तो उन्होंने उसको देखा और पूछा कि कबीर यहाँ पे क्या कर रहा है? तो कबीरदास जी ने बोला कि ये गाय मरी हुई पड़ी है, तो मैं ये घास यहाँ से उखाड़ी है और जब ये उठेगी तो इसको मैं ये घास खिलाऊंगा, तभी तो ये दूध देगी। घास खाएगी तभी तो ये दूध देगी। तो कबीरदास जी ने उसको बोला कि मरी हुई गाय भी कभी घास खाएगी क्या? तो ये सुनकर कबीरदास जी ने बोला कि गुरुवर, जब मरी हुई गाय घास नहीं खा सकती तो ये तो अभी कल ही मरी है। लेकिन अगर 100 साल पहले मरे हुए आपके पितर खाना कैसे खा सकते हैं? तो ये सुनकर रामानंदाचार्य जी को कोई उसको उत्तर देने की नहीं सूझी। और वो सोचने लगा कि अब इसको क्या जवाब दूं। लेकिन ये बात सच है कि जो कल मरी हुई गाय भी घास नहीं खा रही है तो जो 100 साल पहले मरे हुए पितर खाना कैसे खा सकते हैं? तो ये बात कबीरदास जी ने कुछ टाइम बाद में अच्छे से समझाई कि मरे हुए लोगों को खिलाने से अच्छा है कि जब तक वो जिंदा है तब तक उनको, तभी ही उनको खिलाया जाए और उनकी सेवा शुश्रूषा की जाए। मरने के बाद में किसी का कोई भरोसा नहीं है कि क्या है और क्या नहीं है, लेकिन जिंदा लोगों को अगर खिलाएंगे तो उससे पुण्य अवश्य प्राप्त होगा। तो इस प्रकार रामानंदाचार्य जी के पास भी कबीरदास जी की बात का कोई भी जवाब नहीं था। लेकिन फिर भी लोग कुछ भी बात समझने की कोशिश नहीं करते हैं और जो परंपराएं चली आ रही है उसको निभाए जा रहे हैं। उनका उनको सही गलत का कुछ भी पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी निभाए चले जा रहे हैं। तो प्यारे साथियों, आपको ये छोटी सी शिक्षाप्रद कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुदेव।